गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एंगल्स के क्वेश्चन, है ना। क्या है, गिवन द फिगर ए बी पैरेलल सी डी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक, ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है, मतलब कि ये दोनों जो लाइन गए हैं पैरेलल गए हैं। ये यहाँ पे अगर यहाँ से यहाँ की दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है, आगे भी जाएंगे तो वहाँ 10 सेंटीमीटर होगा, है ना। पैरेलल का मतलब यही होता है। ठीक, कहा है क्वेश्चन में कि बी जो है ना 75 डिग्री है, तो ये थीटा का वैल्यू निकालने बोला है और ये 35 डिग्री है। देखिएगा इस तरह क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आपको मैंने सर एक चीज़ बताया था, मैंने ये बताया था, क्या बताया था कि अगर ये दो लाइन है सर, अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है, क्या है, पैरेलल है, एल है एम है, ये दोनों पैरेलल है सर। मैंने ये कहा था कि अगर ये 120 है तो सर एक दो पैरेलल लाइन को एक कोई लाइन काटे, उन दोनों के बीच दोनों जो दो एंगल होंगे वो दोनों का सम 180 होगा सर। कितना होगा, 180 होना होगा। अगर ये सर 120 है तो इसको 60 होना पड़ेगा सर। क्या होगा, 60 होना पड़ेगा। इन दोनों को मिला के सर क्या होगा, 180 होगा, 180 होगा। ठीक है। और दूसरा सर कि क्या कि अगर ये सर 120 है तो ये क्या होगा सर, अगर मैं ऐसे भी देखूं तो ये ये पूरे अगर ये यहाँ से काटा गया है, ये पूरे क्या होता है सर, 180 का होता है। ये अगर 120 है तो ये क्या होगा, 60, तो ये क्या होगा, 60 होगा सर। तो ये जब 60 है तो ये क्या होगा सर, 120 होगा, क्योंकि ये दोनों का सम क्या होगा, 180 होना चाहिए। अब दूसरी बात कि इन दोनों को मिलके भी 180 होना चाहिए। 60 प्लस 120 180 हो रहा है, 120 प्लस 60 180 हो रहा है। और दूसरी बात ये बताऊं कि अगर ये दो लाइन है सर, ये दोनों लाइन है, ये सर 120 है ना सर, तो इसका ऑपोजिट साइड भी 120 होगा। इसका ऑपोजिट साइड क्या होता है सर, हमेशा 120। जो ये होगा, ये 120 है तो 120, ये अगर 10 है तो ये 10, मतलब अपोजिट साइड सेम होते हैं सर। ये तो ये होंगे क्या सर, ये 60 होंगे, तो इसको भी 60 होना पड़ेगा सर। इधर से भी देखिए कि दोनों का सम भी 180, दोनों का सम भी 180, इन दोनों का सम भी 180, इन दोनों का सेम भी 180। ठीक है। अब मैंने ये कह रहा था सर कि ये दोनों पैरेलल खींचा गया और ये एक ही लाइन सीधी खींचा गया। अगर ये 75 है सर तो आपको ये जो वो है ना सर, ये वो को भी 75 होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, 75 होना पड़ेगा। मैंने एक चीज़ बताया था सर कि अगर एक क्रॉस लाइन कटा गया है, अगर सर ये 75 है तो इसको भी 75 होना पड़ेगा। मैंने क्या कहा कि अगर दोनों लाइन खींचा गया, एक ऐसे खींचा गया, ये अगर 120 है ना सर तो इसको भी 120 होना पड़ेगा। ठीक, और ये दोनों मिलके 180 होगा तो ये सर क्या होगा, 60 होगा। ये क्या होगा सर, 60 होगा। ठीक, फिर दूसरी चीज़ें बताते चलो। अगर ये सर 75 है, ये 75, आपको ये पता है कि ये चारों एंगल का सम क्या होता है, 360 होता है। कितना होता है, 360 होता है। कंप्लीट एंगल, ये कंप्लीट एंगल कितना होगा सर, 360 होगा। अगर ये दोनों को जोड़ दिए तो 150 होता है। 150, 360 से 150 घटा दें तो कितना होगा सर, तो कहिएगा कि 210 होगा। 210 होगा कि नहीं होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ सर, अगर ये 70 तो विपरीत साइड क्या 75 होगा कि नहीं होगा। आप बोले हाँ होगा, क्योंकि मैंने यहाँ बता दिया कि अपोजिट एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। फिर यहाँ देखिए अगर ये 70 होंगे तो सर तो ये एंगल क्या होंगे और ये एंगल क्या होंगे। मैंने आपको बताया कि कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है, जिसमें से ये और ये क्या है, दोनों मिला के 150 है। तो बचा कितना सर, 360 से 150 घटाया तो आपने कहिएगा सर 210 बचा। 210 बचा तो सर 210 का हाफ कर दो तो ये सर 105 होगा, ये 105 होगा, 105, ये भी 105। अब सर अब ये देखिएगा कि एक ट्रायंगल बन गया। ये क्या सर, ये यहाँ वो था, वो डी क्या है, एक ट्रायंगल बन गया, वो डी ट्रायंगल बन गया। जब सर ये एंगल आपको पता है, ये एंगल पता है, तो ये एंगल का मान तो आराम से निकाल सकते हैं। कहिएगा कि सर तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री होता है। जबकि दो सम मिला के कितना होगा, 105 और 35 140 है। तो 140 में कितना, 180 में कितना कम है सर, आप कहिएगा 40। तो ये एंगल आपका सर 40 निकल गया। ठीक है सर, कितना इजी है, बहुत ही इजी है सर, बहुत ही इजी है। देख रहे सर कितना इजी, कितना आसानी से बन रहा है सर। ठीक है। फिर मैं बताते चलूँ कि अगर ये 75 है तो क्या होगा सर, ये 75 होगा। मैंने बताया कि सर, क्या बताया कि ये अगर ये एक लाइन है सर,
ये दो लाइन खींचा गया है कि ये पैरेलल ऐसे काटा गया है। मैंने कहा सर ये अगर ये लाइन सेम टू सेम पैरेलल काटा गया है, ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल है, तो ये अगर 110 है तो इसको भी सर 110 ही होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? 110 ही होना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सर? तो ये सर 75 था तो ये भी 75 हो गया, तो ये 75 है, सर इसका अपोजिट साइड क्या होगा? 75 ही होगा। जब ये दोनों का सम क्या होता है? 150। और आपको पता है कंप्लीट एंगल क्या होता है सर? 360 से 150 घटा दिए तो आप ये 210 को दो भागों में बांट दिए सर, तो 105 में ये जोड़ दिए सर, 140 आया। तो आपके क्या पड़ गया सर? वो डी एक ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का सम क्या होता है सर? 180 होता है। जब 140 मेरा आ गया तो ये तीसरा एंगल क्या होगा सर? 180 से 140 घटा दीजिए तो बोलिएगा सर 40 डिग्री। ठीक है, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन लेके आ रहा हूं सर आपके लिए। देखिए सर, क्वेश्चन में कहा है गिवन द फिगर ए बी पैरेलल सी डी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए ए लाइन और ए लाइन क्या सर? पैरेलल है, पैरेलल गया, सीधे गया है एकदम। मैंने क्या कहा कि यहाँ पैरेलल लाइन किसे कहते हैं? जिसका मेजर बराबर, हमेशा बराबर होगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 10 सेंटीमीटर दूरी पे जा रहा है तो यहाँ पे भी, यहाँ पे कहीं पे ना नज़दीक आएगा ना कहीं पे दूरी भागेगा। ठीक है, पैरेलल का मतलब सीधे जाना। ठीक, ये अपना इसके समांतर दोनों अपने एक के समांतर दूसरे देखा जाता है। जैसे आप रेल का पटरी समझ लो, क्या रेल की पटरी समझ लो आप। जैसे यहाँ सर क्या है, बोला है ये है 120 डिग्री और ये है 110 डिग्री, इसका वैल्यू निकालने बोला है। देखिएगा सर, हम इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? इसका हम सर यही क्वेश्चन को दो बार लिखे हैं, हम अलग अलग तरीके से बनाने के लिए लिखे हैं। क्या हम दो एक ही क्वेश्चन डबल लिखे हैं, ताकि ऐसा नहीं कि दो क्वेश्चन सर, क्वेश्चन एक ही है, हम दो टाइप से इसको बना आसान आपको कौन सा भाषा अच्छा लगता है, आसान लगता है, कौन सा ट्रिक आपको आसान लगे, इसीलिए मैं दो तरीके से आपको बनाने जा रहा हूँ। दोनों सो ट्रिक ही है, कुछ नहीं हम करेंगे। देखिएगा मैंने ये ई को पहले अभी हटा रहा हूँ सर। यहाँ क्या है कि मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। क्या करता हूँ? लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने सर आपको बताया हूँ, मैंने आपको क्या बताया था कि ये बताया था कि सर मैंने अभी आपको बताया अभी कि ये अगर ऐसे लाइन काटा गया है, दोनों पैरेलल लाइन है तो अगर ये 120 है तो इसको 60 होना पड़ेगा। बताया कि नहीं बताया? ये बताया कि नहीं बताया कि अगर ये 60 है तो इसको 120 होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का सम 180 होगा। बताए ना? तो ये यहाँ बोला है क्या है सर? 110। तो ये सर ये लाइन है यहाँ काटे स्पर्श के निकालने के लिए, तो ये होगा कितना सर? जब ये 110 है तो ये एंगल कितना होगा सर? तो आप कहिएगा क्या होगा? ये एंगल आपका हो जाएगा 70, क्योंकि 70 प्लस 110 180 होता है। अब ये है सर 120, तो ये होगा कितना सर? आप कहिएगा 60 होगा कि नहीं होगा? जब सर ये और ये कितना आया सर? तो 130। तो मतलब ये क्या था सर? ई का वैल्यू क्या है? एंगल ई का वैल्यू क्या है सर? यहाँ जो एक्स था, एक्स का वैल्यू क्या है सर? 130। आया कि नहीं आया सर? समझ में नहीं आया? ये और ये जोड़ दिया, 6 + 30 कितना हो? ये पूरे एंगल क्या हो गए? ये एंगल पूरे क्या हो गया? 130 हो गया, 130 हो गया। अब इसको डायरेक्ट आप 130 लिख सकते हैं, किसका? एक्स का वैल्यू। समझ में आ रहा है? अब फिर इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे ट्रिक से बना रहा हूँ। देखिएगा मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ किया था, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? ये सीधी रेखा इधर ड्रॉ कर रहा हूँ, एकदम सीधे खींच रहा हूँ और इसको ऐसे मिला रहा हूँ कि ये क्या बने सर? 90 बन जाए। ये क्या बने सर? 90 बन जाए। 90 बन गया। अगर 90 बन गया सर, तो आपको पता है कि किसी भी एंगल में अगर ऐसे खींचा गया, ये 110 है तो ये क्या होगा सर? आप कहिएगा कि 70, क्योंकि एक स्ट्रेट एंगल कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। ये पूरे स्ट्रेट एंगल है, ये 180 डिग्री का हुआ, इसमें खींचा गया लाइन एंगल, तो ये हो गया 110, तो ये बचेगा कितना? 70। तो ये 110 है तो क्या होगा सर? 70 होगा कि नहीं होगा? जब ये 70 होगा सर, तो यहाँ देखिए ये आपका क्या है? परपेंडिकुलर है, तो ये क्या है? 90 डिग्री है लंब। ये क्या है सर? 90 डिग्री है। अगर ये भी 90 है, यहाँ क्या है सर? 90 है, तो ये 120 है, तो क्या होगा सर? 60 होगा कि नहीं होगा? ये क्या होगा सर? 60। मैं यहाँ लिख देता हूँ, वहाँ दिख नहीं रहा तो यहाँ लिख देता हूँ। ये क्या है सर? 90। ये क्या है? 90। ये क्या था? 90। ये क्या
क्या है 70। अब ये एंगल क्या होगा सर, अगर ये 70 और ये 90 है तो ना ये किसी भी ट्रायंगल का सम 180 होता है। 90 70 क्या होता है, 90 और 70 कितना होता है, तो आप बोलिएगा 160 होता है। 160 होता है तो 180 से अगर 160 घटा दीजिएगा तो ये क्या आएगा सर, 20 आएगा कि नहीं आएगा। ये एंगल क्या होगा सर, 20 डिग्री। उसी तरह से 90 और 60 जोड़िएगा तो कितना आएगा सर, 150। 180 से 150 घटा दीजिएगा तो ये एंगल क्या आएगा सर, बोलिएगा सर 30। क्या आया कि ये एंगल आया 30 सर, क्या आया 30। अगर ये दोनों एंगल आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। अगर इसको एक 30 डिग्री दूसरा 20 डिग्री काट लिया गया है तो ये वाला एंगल कितना होगा सर, 30 और 20 कितना होगा 50। 180 से आप 50 घटा दो तो कितना आएगा, तो बोलिएगा 130। तो ये 30 प्लस 20 कितना हुआ 50। अब ये पूरे क्या होता है सर, ये पूरे एंगल कितना 180 डिग्री का होता है। 180 से 50 घटा दोगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा सर आपका 30 डिग्री। क्या आया सर, 30 डिग्री आया कि नहीं आया। एस का वैल्यू क्या आया सर, 30 डिग्री। एस का वैल्यू क्या आया, 30 डिग्री। समझ में, सॉरी सर एक्स का वैल्यू क्या आया, मैंने क्या कहा 30 और 20 क्या आया 50 डिग्री। और 180 से 50 घटाओगे तो क्या आएगा सर, 130 डिग्री आएगा। क्या आएगा 130 डिग्री। तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, एक्स का वैल्यू 130 डिग्री आएगा। ठीक है सर।